Okay, so let's get started. Here it is. Okay. So first of all, I would like to start with some beautiful phrases. Like I hope you all have gone through these beautiful words. Like yesterday, I gave you 4-5 minutes to go through these words, vocabularies. Right. Still, I would like to ask you. Just let's play a game. I'm just asking you. Right. From anywhere I can ask you, and you have to just give me the answer. Right. Let's see. Okay. चलिए ये मुझे बताइए किले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फिर हम आगे फ्रेज पढ़ेंगे किले को क्या बोलते हैं इसके बता fort very nice fort the correct pronunciation is not fort r को आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे fort okay अच्छा बचपन में आपने एक चीज की होगी जरूर you must have done in your childhood क्या करते थे हम रेत में बहुत खेला करते थे तो रेत का घर बनाते थे we used to make home you know स्ट्रक्चर बनाते थे बिल्डिंग बनाते थे रेत से ऐसे रेत से बनाते थे बिल्डिंग है ना स्पेशली तो उसको हम बोलते हैं वो जो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैसल क्या बोलते हैं कैसल CEST कैसल सो हियर द टी इज साइलेंट यहाँ पर टी क्या है गाइस साइलेंट है कैसल क्या बोलते हैं इसको कैसल CASLE कैसल कैसल कहते हैं ना हवा में घर बनाना बहुत से लोग हवा में घर बनाते हैं मतलब पहले से इमेजिनेशन कर लेने लगते हैं कुछ हुआ नहीं है पहले से अपने मतलब हवा में क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं किले बनाने लगते हैं राइट सो दैट इज कॉल्ड किला या फोर्ट दैट इज कॉल्ड कैसल हम कैसल भी बोल सकते हैं राइट ओके नेक्स्ट है मस्जिद मस्जिद को क्या बोलते हैं से भोपाल में कॉल्ड मॉस्क्यू राइट The correct pronunciation is mosque. क्या बोल देंगे guys इसको मस्जिद को इंग्लिश में बोलेंगे mosque. Mosque will be the yes. Mosque will be the correct pronunciation for मस्जिद. Right? Very nice. Okay, बोली जैसे मैंने आपको बताया भाषा हिंदी एक भाषा है अगर मैं बात करूं बुंदेली की बुंदेली मध्य प्रदेश में स्पेशली प्रचलित है राइट बुंदेली जो होती है वो बोली होती है वो एक्चुअली ऐसी भाषा जो एक छोटे एरिया में बोली जाती है एक छोटे पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती है कम लोग बोलते हैं उसे हम बोली कहते हैं दैट इज कॉल्ड डायलेक्ट देखिए बहुत ही प्यारा वर्ड है कम लोगों को बोलते हैं बोली को क्या बोलते हैं जैसे डायलेक्ट है ना तो बुंदेली एक बोली होती है जिसे हम डायलेक्ट बोलते हैं डायलेक्ट और लैंग्वेज तो आपको पता है राइट डायलेक्ट इज बोली चलिए अच्छा if you are living to a place where there is a holy place where people come from far places to visit God जैसे सोमनाथ की बात करें अगर आप सोमनाथ में रहते तो सोमनाथ मंदिर है एक तीर्थ स्थान है राइट तीर्थ स्थान को क्या बोलते हैं और तीर्थ यात्रियों को क्या बोलते हैं यहाँ देखिए तीर्थ यात्री क्या बोलते हैं पिलग्रिम तीर्थ यात्री को क्या बोलते हैं पिलग्रिम PILRIM पिलग्रिम मतलब तीर्थ यात्री और जो यात्रा होती है तीर्थ यात्रा वो बोलते हैं पिलग्रिमेज मत होइए पिलग्रिम मतलब क्या होता है तीर्थ यात्री और पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा ठीक है चलिए प्रसिद्ध को क्या बोलते हैं इंग्लिश में प्रसिद्ध जैसे जो आगरा फेमस वेरी नाइस पॉपुलर ठीक है इसके अलावा कोई पर्सन फेमस हो तो उसको फेमस पर्सनालिटी बोलते हैं ना यू कैन ऑल्सो से नोटेबल पर्सनालिटी लिख लीजिए यहाँ पर मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ नोटेबल पर्सनालिटी ओके नो प्रॉब्लम नोटेबल NOTABLE notable personality like Jaya Bachchan Javed Akhtar they are famous notable personality who belong to Bhopal right भोपाल से हैं जया बच्चन भोपाल से हैं जावेद अख्तर भोपाल से हैं right Anu Kapoor is also from Bhopal so there are many notable personalities who belong to Bhopal right so notable means famous right it's used especially for a person right famous person okay next is if you are living in a place where there is population is more
इन योर प्लेस, तो उसको कहते हैं घनी आबादी वाला क्षेत्र बोलते हैं। जैसे बॉम्बे है, कलकत्ता है, राइट, दिल्ली है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, जो मेट्रो सिटीज होते हैं वो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, राइट। दे आर एक्चुअली थिकली पॉपुलेटेड एरिया। यहाँ आप देख सकते हैं, थिक मतलब घना, है ना, थिक मतलब घना, थिकली पॉपुलेटेड एरिया, घनी आबादी वाला क्षेत्र, थिकली पॉपुलेटेड एरिया, है ना। डेंस भी बोल सकते हैं, यू कैन ऑल्सो से डेंस। अभी वोकैबुलरी पढ़ा रही हूँ गाइस, ग्रामर बाद में पढ़ाऊंगी, अभी वोकैबुलरी चल रही है। थिकली पॉपुलेटेड एरिया या यू कैन से डेंस एरिया, DENSE, डेंस एरिया भी आप बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। बाकी चीज तो आपको पता होंगी कि आप जहाँ रहते हैं, ये जो आपका होम टाउन है वो किस तरह का है, पहाड़ी पर्वत है कि कोस्टल एरिया है कि प्लेन है, वहां जंगल है। अच्छा, छोटे छोटे जो जंगल होते हैं ना, जो जंगल होते हैं उसको जंगल बोलते हैं, इंग्लिश में भी फॉरेस्ट बोलते हैं। बट क्या होता है, अगर आप यहाँ से अपने शहर से थोड़ा आगे निकलेंगे तो कई एरिया ऐसा आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर ऐसा लगेगा जंगल सा है। स्पेशली बारिश के टाइम आप जाएंगे तो ऐसा लगता है खूब सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ऐसा लगता है यहाँ थोड़ा छोटा सा जंगल है, कहीं डैम पहुंच गए आप तो एक छोटा सा आपको जंगल नजर आएगा। तो वो छोटा वाला जो जंगल होता है उसको हम बोलते हैं वुड्स। क्या बोलते हैं? वुड्स। ध्यान रखिएगा, एक होता है वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी, WAAOD, वुड मतलब होता है लकड़ी। पर अगर उसमें एस लगा दिया जाए, WOOD में एस लगा दिया जाए तो वो हो जाता है छोटा जंगल। फॉरेस्ट इज फॉरेस्ट, जो बड़ा जंगल होता है उसको फॉरेस्ट बोलते हैं। पर छोटा मोटा अगर आपको छोटा सा घना ऐसा दिखाए, जंगल जैसा दिखाई देता है एरिया, उसे हम क्या बोलते हैं? वुड्स। क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ लिख लीजिए। नेक्स्ट वर्ड मैं यहाँ पर नो यहाँ लिख देती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ पर लिख देती हूँ, फाइल में लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए जहाँ भोपाल की बात करें तो भोपाल जो प्लेस है वो काफी यहाँ ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, हरा भरा सिटी है भोपाल, राइट। तो यहाँ पर भी बहुत सारे एरिया हैं जो बहुत ही ज्यादा हरे भरे, हरे भरे तो भोपाल है ही, इसके अलावा भी कुछ पर्टिकुलर एरियाज है। अगर आप चारिमली चले गए, ये ऑफिसर्स कॉलोनी तरफ तरफ आप जाएंगे भोपाल में, वहां बहुत ज्यादा घना है, मतलब बहुत ही, यू कैन सी वुड्स, वहां आपको जंगल छोटे छोटे मिल जाएंगे और वहां बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी है। तो ऐसे एरियाज को हम इंग्लिश में बोलते हैं लश ग्रीन एरिया। लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना। ये आपको यूज करने हैं वर्ड्स जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ, अभी तो सिर्फ याद कर लीजिए, फिर हम इसको पढ़ेंगे, है ना। लास्ट पेज निकालते हैं, यस। तो वोकैबुलरी स्टार्ट कर रहे हैं। लश, लश ग्रीन एरिया, ठीक है। लश ग्रीन, लश ग्रीन मतलब एकदम ज्यादा घना, लश ग्रीन एरिया, लश ग्रीन एरिया, यू अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा जो ग्रीनरी होती है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी मतलब सिंपल हरा भरा है, बट बहुत ही ज्यादा हरा, लश ग्रीन एरिया। The place where my parents live, a lush green area. My city is lush green, आप बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है पॉश, पॉश एरिया, यू अंडरस्टैंड, पॉश एरिया यू अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा रॉयल एरिया होता है, राइट। फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, रॉयल होता है, रोड्स अच्छे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है उस एरियाज में, बड़े बड़े बंगलोज होते हैं, है ना, बड़े रॉयल जो जगह है आप समझ सकते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड पॉश एरिया। उसे क्या बोलते हैं? पॉश एरिया, पॉश एरिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस वहीं पर आएंगे अपन। ओके, ठीक है। आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी आपके पास है ना, ये लिखा है ठाट बाट वाला क्षेत्र, पॉश एरिया। और एक दूसरा एरिया होता है स्लम एरिया। आपको पता है स्लम एरिया, जो झुग्गी झोपड़ी वाला बस्ती जो होती है, जो एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड स्लम एरिया, ठीक है। अच्छा, ओके। उसके बाद कॉस्टली, कॉस्टली मतलब भी महंगा होता है, एक्सपेंसिव मतलब भी महंगा होता है, प्राइजी मतलब भी महंगा होता है, और इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता। अब ये सिटीज में आप कैसे यूज करोगे, हाउ विल यू यूज दिस वर्ड, मैं बताती हूँ। जैसे मुंबई, इफ यू वांट टू लिव इन मुंबई, इट विल बी कॉस्टली फॉर यू, इट विल बी रियली एक्सपेंसिव। रेंट, रेंट की बात करें, मुंबई में रेंट इतना ज्यादा होता है, आपकी सैलरी आधी निकल जाएगी रेंट में,
your salary will go in the rent, half salary will go, right? 10,000 एक रूम 10-10 15-15 हजार के मिलते हैं, वहां पर रहना काफी महंगा हो जाता है बॉम्बे में, स्पेशली मुंबई मुंबई में। भोपाल जैसे शहर में आप आके रहेंगे तो आपको इतना कॉस्टली नहीं रहेगा, इट इज नॉट कॉस्टली, इट इज इनएक्सपेंसिव टू लिव इन माय टाउन, इन माय, राइट? तो एक्सपेंसिव, प्राइजी, कॉस्टली मतलब महंगा। आपका शहर कैसा है, महंगा है, वहां रहना कैसा है, खान पान इजी है वहां का, सस्ता है खाना की, खाना भी वहां महंगा है, राइट? इन एक्सपेंसिव, सस्ता। जैसे मुंबई में गए, मतलब मेरे फादर गए थे मुंबई, so they were at the chowpatty. Chowpatty is famous there, so they all tried to have pani puri, right? Let's have pani puri. They just they and all friends they went, and जब उन्होंने पानी पूरी खाया तो बस 2-3 पानी पूरी खाई और पूछा कितना हुआ भैया, बोलता है 100 रुपए। तो जो पानी पूरी खाने का 100 रुपए, 2-4 पानी पूरी में 100 रुपीज, हम 20 रुपए में इतनी सारी पानी पूरी खा लेते हैं यहाँ पर, 20-25 में बहुत सारी, वहां पर आपने 2-3 पानी पूरी खाई, 2-3 खाई बस, एंड 100 रुपीज। मतलब सोचो खाना भी कितना महंगा है वहां पर। ऐसा नहीं कि यहाँ पानी पूरी अच्छी नहीं मिलती हमारे शहर में, आपके शहर में, बट है वो कॉस्टली है मुंबई में, है ना, लाइक दिस। हाँ, वड़ा पाव आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा, यू विल बी रियली रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, राइट? ऐसी चीजें अगर आपके शहर में है, क्या चीज आपके शहर में सस्ती है, क्या महंगी है। अगर आप बैंगलोर चले जाओ, वेस्ट बंगाल चले जाओ, वहां पर खाना बहुत सस्ता है, 10-15 10-12 रुपए में आपको थाली भर खाना मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल अगर आप जाएं तो। हाँ, सो फूड इज वेरी वेरी इनएक्सपेंसिव, बहुत ही सस्ता है, रिजनेबल है बैंगलोर में, अगर आप खाना स्पेशल, है ना? ठीक है, ये सब चीज कुछ पॉइंट्स हैं, आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद वहां के लोग कैसे हैं, आपके शहर के लोग अच्छे हैं, नेचर अच्छा है, फ्रेंडली हैं, दिल वाले हैं, कैसे हैं? दे आर फ्रेंडली, दे आर नॉट दैट मच फ्रेंडली, तो आप बता सकते हैं, राइट? इसके अलावा बहुत सारे प्लेसेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपके शहर में बहुत सारे विजिटिंग प्लेसेस हैं, देखने योग्य जो जगह होती है उनको क्या बोलते हैं, विजिटिंग प्लेसेस। दे आर कॉल्ड VISITING, ना, लेट मी जस्ट राइट। आज सौम्या भी है क्लास में, है ना? तो लाइक जगह, जैसे मैंने बोला आपको, जैसे मान लीजिए मैं सौम्या के, मैं अलका के घर चली गई, अलका गुजरात में है, तो मैं बोलूंगी अच्छा आपकी सिटी में कौन कौन से देखने योग्य जगह है, मुझे घूमना है, आई वॉन्ट टू जस्ट हैव अ लुक ऑफ योर सिटी, आई वॉन्ट टू टेक अ राउंड ऑफ योर सिटी, टेल मी, देखने लायक जगह, घूमने लायक जगह, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? यू कैन से वर्ल्ड विजिटिंग प्लेसेस। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड विजिटिंग प्लेसेस। वर्थ विजिटिंग प्लेसेस मतलब देखने योग्य जगह, वर्थ मतलब योग्य, विजिटिंग मतलब देखने, देखने लायक जो जगह होती है उनको बोलते हैं वर्थ विजिटिंग प्लेसेस। तो टेल मी सम वर्थ विजिटिंग प्लेसेस ऑफ योर सिटी, राइट? फिर आप बताएंगे कि भाई हमारे शहर में ये है, वो है, एटसेट्रा, है ना? तो फिर आप कुछ यूज करोगे, जैसे मैं बोलूँ मेरे भोपाल में, राइट, भोपाल सिटी ऑफ लेक्स कहलाता है, भोपाल इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स, देयर आर मेनी मेनी वर्थ विजिटिंग प्लेसेस इन माय सिटी, राइट? देयर आर लवली लवली, कुछ कुछ न्यू न्यू अच्छा अच्छा न्यू न्यू वर्ड यूज करो, यूज सम एडजेक्टिव्स, जैसे लवली, ब्यूटिफुल, मार्वेलस। मार्वेलस स्पेशली उसके लिए यूज किया जाता है जो कोई चीज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े महल है, तो मार्वेलस, MARVELLOUS, मार्वेलस। So marvelous, lovely. So there are lovely word visiting places. There are beautiful visiting places in my city. Gorgeous. There are gorgeous places in my city, है ना? तो ये जो words है इनको use कीजिए आप। मैं आपको बताती हूँ, वहाँ कुछ 2-3 words हैं। Let me share again, है ना? Let me share. Somebody is in the chat box. Just let me check out. Okay. So यहाँ देखिए, beautiful, attractive, lovely, charming. Use these 4 words, right? Beautiful, attractive, lovely, charming. um, ठीक है?
चलो, so जैसे there is a lovely garden near my home. There are attractive lakes in my city. Especially two lakes are there. One is Bada Talab, second is Chota Talab. Big lake, small lake, right? Okay, like this. There is a lovely, charming national park in my city. People come from different places to visit, right? Like this. ठीक है, सेंटेंस मैं आपको बताऊंगी, सेंटेंस फ्रेमिंग भी बताएंगे, पहले अभी ये वाले वर्ड्स। इसके अलावा कोस्ट लाइन आपको पता है, हिली एरियाज, केव, केव मतलब गुफा होता है, राइट? वैलीज, ये क्लियर हो गई हैं, ठीक है। उसके अलावा यू कैन टॉक अबाउट सम इंडस्ट्रियल एरिया, लाइक इन भोपाल, इफ आई टॉक अबाउट भोपाल, एमपी नगर इज, आई वुड से, इज अ commercial area. Especially MP Nagar is a hub in Bhopal. There are many big famous coaching institutions, right? It is hub for, especially for students. As far as industrial areas are concerned, Govindpura is industrial area, near Puri is also industrial area, right? Commercial area. जो भी आपकी सिटी के आसपास जो रेजिडेंशियल एरिया है, कॉमर्शियल एरिया है, उसके बारे में बताएंगे। क्लियर है? ओके, वाइल्ड एरिया, यू अंडरस्टैंड? जहां आप रहते हैं वहां आसपास जंगल है, तो यू कैन टॉक दैट वाइल्ड एरिया है आसपास, राइट? क्लियर है? ओके, चलिए। ट्राइब, यू अंडरस्टैंड ट्राइब? ट्राइब का मतलब होता है आदिवासी, आदिवासी क्षेत्र है क्या आपके आसपास, वो आप बता सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है बदनाम। देखिए, आपका, आपकी सिटी किस चीज के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, वो तो ठीक है, क्या आपकी सिटी किसी चीज के लिए बदनाम है? तो बदनाम के लिए क्या बोलेंगे, है ना? बदनाम है, कोई ऐसी चीज है जो आपकी सिटी की लोगों को पसंद नहीं आती, राइट? है ना? स्पेशली यू नो, इफ आई टॉक अबाउट भोपाल, भोपाल में मैंने स्पेशली ओल्ड सिटी में आप जाएं, if you go to old city, you will observe that many people, especially male persons, they have you know, they have something or the other in their mouth, rashri और पता नहीं क्या क्या, they chew all the time, है ना? right? बीटल, यू अंडरस्टैंड? सुपारी हमेशा मुंह में रहती है, ये सब चीजें। बीटल मतलब होता है सुपारी, लिख लीजिए। बीटल मतलब, सॉरी, पान, पान सुपारी ज्यादातर लोग खाते हैं, है ना? सो आई डोंट लाइक दैट, है ना? वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लोग बात करते हैं, दे आर टॉकिंग एंड दे हैव दिस, दे हैव दैट स्टफ इन देयर माउथ, राइट? बड़ा बेकार लगता है, इट्स वेरी बैड, राइट? आई डोंट लाइक दिस, है ना? मेनी पीपल डोंट लाइक। तो वो शहर में मैंने कई बार लोगों को देखा है ऐसे, यहाँ पर स्पेशली, है ना? सो क्या बोलते हैं, पान सुपारी को इंग्लिश में बोलते हैं बीटल एंड नट, ठीक है? पान को बोलते हैं बीटल, BEETLE, बीटल मतलब होता है पान, एंड सुपारी को बोलते हैं नट। बीटल नट मतलब पान सुपारी, राइट? बीटल होता है पान और नट मीन्स होता है सुपारी, ठीक है? Okay, so Bhopal is famous especially for these two things, guys. Why would I tell you a lie? है ना, झूठ क्यों बोलेंगे, right? Okay, चलो। So there are many students today, very nice. Okay, now let's go back to the same screen. Okay, चलिए, ये हो गया। इसके अलावा बाकी जो वर्ड्स है, फेमस लीडर, एनी फेमस लीडर फ्रॉम योर सिटी, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक के बारे में बात कर सकते हैं, पार्लियामेंटेरियन के बारे में बात कर सकते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, राइट? यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट पॉपुलर और टूरिस्ट प्लेसेस, tourist attraction. What are tourist attractions in your area, in your city? What is tourist place? Which is tourist place in your city, right? Okay, so अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ sentence framing. So I'm telling you how to give presentation on this topic, my hometown. So far I have taught you some vocabularies. अभी तक मैंने आपको vocabularies पढ़ाई थी। I hope आप लोगों ने काफी रिवीजन कर लिया होगा, याद कर लिया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे देना है। How will give you presentation on this topic? So to give presentation, you need some vocabularies that I have completed. But along with that, you need some sentences, common sentences, phrases that will use for your presentation. सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए कुछ फ्रेजेस आपको चाहिए पड़ेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। तो पहला है देयर इज या देयर आर, है ना? देयर इज और देयर आर सबसे सिंपल है,
तो मैं सबसे पहले आपको टाइप करके बता देती हूँ, देयर इज और देयर आर। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। मेरे को ना शफल होना पड़ेगा, आई नीड टू शफल फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन, क्योंकि मैं दोनों यूज कर रही हूँ, राइट, पेज से लेकर पीडीएफ। ओके चलिए, तो पहला फ्रेज, अब हमने वोकैबुलरीज पढ़ ली, तो अब हम पढ़ेंगे फ्रेजेस या सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए। सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए जो हमें सेंटेंस चाहिए सॉरी, सेंटेंस फ्रेमिंग या आप बोल सकते हो फ्रेजेस, यू नीड फ्रेजेस। जो पहला फ्रेज होता है, पहला, ये सबको यूज, ये आपको सबको यूज करना है, आप कितना भी छोटा प्रेजेंटेशन दो या कितना भी बड़ा प्रेजेंटेशन दो, however big, however small your presentation is, doesn't matter, you have to use these phrases, right? They are must. There is पहला है या there are। मैं अपने सिटी के बारे में बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, when you are starting your presentation, you will start with hello everybody, good evening one and all present here, I hope all are pretty good, pretty well, fantastic, I'm really happy to talk about my city, my hometown. So guys, the topic of the day is my hometown. I'm going to tell you about my city, my hometown, Bhopal, right? So I belong to Bhopal, I am from Bhopal. तो आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है, भूमिका बनानी है, तो पहला पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन। यू विल गिव अ नाइस इंट्रोडक्शन ऑफ योर सिटी। पहला पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन, उसमें कुछ नहीं है, आपको एक फ्रेज बोलना है। हमेशा से बता रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, हेलो एवरीवन, एवरीवन बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं एवरीबॉडी बोल सकते हैं, आप ऑल बोल सकते हो, आप फ्रेंड्स भी बोल सकते हो, आप क्लास भी बोल सकते हो। क्लास मतलब पूरे क्लास के जो लोग हैं सबको। सो हेलो, या आप बोल सकते हो गुड इवनिंग, अभी आप गुड इवनिंग चल रहा है तो गुड इवनिंग भी बोल सकते हैं। सो गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन, एवरीबॉडी, ऑल, गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यू कैन यूज डिफरेंट, इससे क्या होगा, आप सबका प्रेजेंटेशन एक जैसा कॉपी नहीं लगेगा। ओके, सो टुडे पहला, आई एम गोइंग टू tell you about my city। या तो ये बोल सकते हैं, या आप बोलेंगे और करके, my topic for the presentation is my hometown, my hometown। ठीक है, ये हो गया। या तो आप बोलिए आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय सिटी, है ना, या माय टॉपिक फॉर द प्रेजेंटेशन इज माय होम टाउन। ठीक है, क्लियर है? सो यू कैन से राइट। ठीक है, ये फ्रेज आपको यूज करना है, कुछ दिन के लिए ये फ्रेज यूज करिए। ठीक है, आफ्टर दैट यू विल यूज वन फ्रेज। एक इसके बाद आपको ये जरूर बोलना है, ये जरूर बोलना है आपको, आई एम फ्रॉम। तो आई एम फ्रॉम बोलोगे, आप बोलोगे आई बिलोंग टू। बहुत से बच्चे बोलते हैं आई एम बिलोंग टू, आप कभी भी आई एम बिलोंग टू नहीं बोलेंगे, दैट विल बी। बहुत से बच्चे आई एम बिलोंग टू बोलते हैं, नो, यू आर सेइंग आई एम बिलोंग टू, नो, यू शुड से आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू भोपाल, राइट। ठीक है, एक और सेंटेंस बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। आई हेल फ्रॉम, आई हेल फ्रॉम का मतलब होता है आई एम फ्रॉम। क्लियर है? हेल, आई हेल फ्रॉम मतलब मैं भोपाल से हूँ। आई हेल फ्रॉम बीना, आई हेल फ्रॉम दिल्ली, आई हेल फ्रॉम कैलकाटा, है ना। आई हेल फ्रॉम भी आप बोल सकते हो, HAIL, हेल फ्रॉम। नया फ्रेज है, आपको यूज करना चाहिए। आई बिलोंग टू यूज करिए, आई एम फ्रॉम तो बहुत कॉमन है, यूज आई हेल फ्रॉम, आई बिलोंग टू। ठीक है, ओके। सो उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, उतना काफी है। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको बताना है वेयर आर यू फ्रॉम, टेल द नेम ऑफ द सिटी। अब सिटी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे, वो मैं बाद में बताऊंगी, पर पहले कुछ फ्रेज बताती हूँ। देखिए, जब आपने सिटी के बारे में बताएंगे, है ना, तो इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, जैसे मैंने बोला, मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ अपनी सिटी का, आप मुझे देखिए मैं क्या क्या बोल रही हूँ, तो उसको फॉलो कीजिए, फिर अपनी आप एक प्रेजेंटेशन, ये आपको प्रेजेंटेशन कॉपी में लिखकर बकायदा बनाना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक a nice note of this presentation, my hometown, because
कि हम आपकी मदद नहीं, हम आपकी मदद कर रहे हैं, मेरा मतलब है कि आपको खुद ही अपनी सिटी के बारे में कलेक्ट करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन, और अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में उसको एक बार कॉपी में लिखना पड़ेगा। अगर आप कॉपी में नहीं लिखेंगे प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा, मतलब इतना परफेक्ट नहीं बन पाएगा, राइट। प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, तो उसको ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। जैसे मैंने बोला, हेलो एवरीबody, माय नेम इज शालिनी, आई बिलोंग टू भोपाल, belong to Bhopal, city of lakes, right? So अब मैंने बोला my city is known as, पहला फ्रेज है, तो पहला फ्रेज मैंने पढ़ाया known as, ठीक है, known as पहले लिख देते हैं। known as मतलब के नाम से जाना जाता है, known as मतलब के नाम से, ध्यान दीजिए। my city is known as city of lakes. My city is also known as city of Nawabs. ठीक है, ये मेरे बारे में, शहर के बारे में। तो अपने शहर के बारे में एक छोटा सा एक फ्रेज आप बोल सकते हो, known as, है ना। known as का मतलब होता है के नाम से। जैसे मैंने बोला कोलकाता, कोलकाता, आपको बताना है मुझे सेंटेंस बना के ना, सेंटेंस प्रैक्टिस करिए। कोलकाता इज नोन एज, नोन एज मतलब के नाम से जाना जाता है, ये फ्रेज आपको यूज करना है। कोलकाता इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय, है ना। उसके बाद अलावा जयपुर, जयपुर की बात करते हैं। जयपुर इज नोन एज, हेलो हेलो, यस यस, गुड इवनिंग मैम। यस यस, हु इज दिस? मैम कृषि प्रधान को क्या बोलेंगे? सॉरी, कृषि प्रधान को जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है तो कैसे बोलेंगे? कृषि प्रधान, जी जी। एक मिनट, Just give me a minute, है ना, मैं बताती हूँ अभी, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे पता है वो वर्ड, एग्रीकल्चरल एरिया, याद नहीं आ रहा है। कृषि प्रधान को क्या बोलते हैं यार, अभी मैम एग्रीकल्चरल एरिया। क्वेश्चन किसने पूछा है? नो नो, ये नहीं होगा। नहीं नहीं, वो नहीं है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी बताती हूँ मैं, क्लिक नहीं कर रहा माइंड में। क्वेश्चन वैसे किसने पूछा है? सर मैं साइम। अच्छा सैम, आप पूछ रहे हो कृषि प्रधान। बेटा मुझे आता है, जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना, मैं क्लिक नहीं कर रहा, इट्स नॉट क्लिकिंग इन माय माइंड राइट नाउ, इट्स इन माय माइंड बट इट्स यस नॉट। मैम। बस 2 मिनट बाद मैं आपको बताती हूँ कृषि प्रधान। मैंने कई बार पढ़ा है इंडिया के बारे में, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, बहुत बार पढ़ा है, पता नहीं याद ही नहीं हो रहा। अभी बताती हूँ बेटे, बस 2 मिनट दो मुझे, है ना, ठीक है, बताती हूँ अभी है। ठीक है, ओके मैम। हाँ, थैंक यू सो मच, मैं अभी बताती हूँ सैमा। जयपुर इज नोन एज पिंक सिटी, है ना, जयपुर को क्या कहा जाता है, नोन एज पिंक सिटी, ठीक है। इसी तरह से जो भी आपकी सिटी के बारे में जो भी वर्ड है नोन एज, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा नोन फॉर, KNOWN, नोन, नोन फॉर। देखो नोन एज अलग होता है, नोन फॉर अलग होता है, नोन एज अलग होता है, नोन फॉर अलग होता है। जैसे आगरा, आगरा क्यों फेमस है, हर किसी को पता है। आगरा किस चीज के लिए फेमस है, ताजमहल के लिए, ताजमहल, है ना। तो किस चीज, कोई चीज किसी चीज के लिए फेमस है तो वहां नॉन फोर यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला आगरा, आगरा इज नोन फॉर ताजमहल, राइट। अब जैसे भोपाल है, भोपाल जो शहर है, जरदोजी एक कला होती है, उसमें क्या होता है, मतलब कपड़ों पे जो सूती कपड़े होते हैं उस पे हैंडलूमिंग, हैंडलूमिंग यू अंडरस्टैंड, हम हाथ से जो करते हैं डिजाइन कपड़े पे, वो एक तरह की होती है, भोपाल में फेमस है, उसको हम बोलते हैं जरदोजी, दैट इज कॉल्ड जरदोजी, वर्ल्ड फेमस है। तो भोपाल में भोपाल फेमस है जरदोजी के लिए, तो मैं बोलूंगी यहाँ पर भोपाल इज फेमस और बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है भोपाल, बट स्पेशली मैं अभी ये वाली बात कर रही हूँ, जरदोजी, है ना। जरदोजी एक हैंडलूम है, जरदोजी, राइट। हो सकता है स्पेलिंग सही नहीं हो क्योंकि ये उर्दू में ही है, जरदोजी, राइट, इज फेमस फॉर जरदोजी, है ना। ओके, कोलकाता इज फेमस फॉर, स्पेशली फेमस फॉर दुर्गा पूजा एंड रसगुल्ला,
स्पेशली स्वीट्स के लिए बहुत फेमस है। हाँ, लोग मीठा बहुत खाते हैं। एंड सो कोलकाता इज फेमस फॉर दुर्गा पूजा एंड स्वीट्स, रसगुल्ला एंड मेनी मोर, मिष्टी दोई, राइट, लाइक दिस. So you can talk about your city. What is your city famous for? एक क्वेश्चन लिख लो. अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछना हो कि आपकी सिटी किस चीज के लिए फेमस है, तो उससे क्वेश्चन कैसे पूछोगे? What is your city famous for? What is your city famous for? My city is famous for dash dash dash, like this. Okay, है ना? Delhi. Delhi is famous for what? Delhi is famous for many things. Delhi is also famous for street food, especially Chandni Chowk, and that old city is famous for street food, right? Okay. Mumbai is famous for Hollywood. Sorry, Mumbai is, I'm sorry, it's slipped tongue of, Mumbai is famous for Bollywood और मूवीज, राइट? तो जो भी आपका शहर है, जिस चीज के लिए फेमस है, आप उसको बोल सकते हो. जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट फूड ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, यू कैन सी पीपल ऑलवेज लव टू ईट पोहा एंड जलेबी. मध्य प्रदेश में चाहे इंदौर चले जाओ, जबलपुर, भोपाल, कहीं चले जाओ, पोहा जलेबी से दे स्टार्ट अप देयर मॉर्निंग विद पोहा एंड जलेबी. सो आवर मध्य प्रदेश और भोपाल इज स्पेशली फेमस फॉर पोहा एंड जलेबी. गर्मा गर्म पोहा जलेबी सुबह कहीं भी मिल जाएगा आपको, राइट? इसी तरह से, है ना, इंदौरी पोहा बहुत फेमस है. व्हाट इज इंदौर फेमस फॉर? इंदौर इज फेमस फॉर स्पेशली फूड एंड इंदौरी पोहा, राइट? सो फेमस फॉर. तो आप अपने सिटी के बारे में ये वाला पॉइंट जरूर बताएंगे कि आपकी सिटी किस चीज के लिए फेमस है. क्लियर है? ओके, चलो, वैसे बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, है ना? ओके, यू विल कलेक्ट इंफॉर्मेशन. तो पहला था नोन एज और दूसरा था नोन फॉर. ठीक है, चलो अब दूसरा फ्रेज उठाते हैं. दूसरा फ्रेज है, एक्सक्यूज मी गाइस, हाँ, नेक्स्ट फ्रेज है एक्वेंटेंट विथ. मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज करना है. जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे बार बार यहाँ देखना पड़ता है. पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं आज क्लास में, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रही हूँ. विल टेक टाइम. ओके, चलो अब नेक्स्ट है ACQUAINTED, acquainted with. ये एक फ्रेज है, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको. इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एक्वेंटेड. देखो, AC एक्. इसको तोड़ते हैं, चलिए इसको तोड़ते हैं, स्पेलिंग रूल की तरह से तोड़ते हैं. एक्वेंटेड को कैसे तोड़ेंगे? क्वेन को पूरा लेना पड़ेगा. Acquainted. So the phrase is acquainted with. Actually इसका मतलब होता है familiar with. इसका मतलब क्या होता है? Familiar with. अब इसको आप कैसे यूज करोगे अपने टॉपिक में? जैसे I am acquainted with, या I should say I am familiar with. आप पर ये यूज करिए, right? I am acquainted with, I am familiar with many